श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज जी की वाणी। विषय है भगवान कौन। एक बार का प्रसंग है। देव, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का अभिवादन कर तीनों ने आसन ग्रहण किया। ब्रह्मा जी ने इनके आनंद का कारण पूछा। तीनों ने एक स्वर में कहा, हम आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने राक्षस को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, एक अक्षर द। अब जाओ। जब दानव जाने लगा तो उन्होंने पूछा, तुमने मेरे उपदेश का क्या अर्थ समझा। दानव ने कहा, हम दानव पूर्व क्रम में लूट माट और हिंसा वृत्ति में लगे रहते हैं। आपने द अक्षर का उपदेश देकर कहा कि दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ठीक समझा, जाओ। तब ब्रह्मा जी ने देव को बुलाया। उन्होंने भी द अक्षर का उपदेश देकर कहा, जाओ। अब वो जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुमने मेरे उपदेश का क्या अर्थ समझा। देव ने कहा, हम देवगण सदा इंद्रिय भोगों में आसक्त रहते हैं। आपने हमें दम की साधना अर्थात इंद्रियों का दमन करने कहा। ब्रह्मा जी ने ठीक कहा, ठीक है, जाओ। अंत में मानव को बुलाया गया। उसने उससे भी ब्रह्मा जी ने द अक्षर का उपदेश दिया। कहा, जाओ। अब वह जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, मैंने जो उपदेश दिया तुमने क्या समझा। मानव ने कहा, भगवान, हम मानव येन केन प्राकेण धन संग्रह करते हैं। आपने द अक्षर द्वारा दान करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर जाने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने तीनों एक ही अक्षर का द का उपदेश दिया था, पर सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप अर्थ लगाया। उसी तरह रामचरितमानस एक ग्रंथ है जिसे लोग भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं। कोई कहते हैं रामचरितमानस एक काव्य ग्रंथ है। कोई चौपाइयों, दोहों, छठे, सोठे आदि में जितनी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा में बंधे हैं। काव्य के नौ रस के साथ साथ इनमें अलंकार भी भरमार है। उपमा उपमेय तो डग डग पर भरे पड़े हैं। कोई कहते हैं कि एक पारिवारिक ग्रंथ है। संभ्रांत परिवार के लोग आपस में किस तरह व्यवहार करते हैं, रामचरितमानस में उसी का चित्रण किया गया है। भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह इसमें बतलाया गया है। राजा दशरथ राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, पर कैकेयी की कुमंत्रणा के कारण अयोध्या के राज के बदले राम को जंगल जाना पड़ा। समझने की बात है कि जिसको पिता सारी संपत्ति दे रहा था, राजपाट दे रहा था, उसके बदले उसको दूसरे क्षण जंगल जाने को कहा जाए तो उसका हृदय क्या कहेगा। राजपाट पाने की आशा से कितना उल्लास हुआ होगा और जंगल जाने की बात सुनकर कितना उदास हुआ होगा। पर श्री राम के चित्त में रत्ती भर भी मलिनता नहीं आई। उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। युवराज पद ग्रहण करने की आज्ञा हो या जंगल जाने की, राम के लिए दोनों एक समान था। वे सहर्ष जंगल चले गए। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखलाया कि पुत्र की पिता को कैसा आज्ञाकारी होना चाहिए। जहाँ पुत्र का यह कर्तव्य है वहीं पिता का पुत्र के प्रति कैसा स्नेह होता है, यह भी दिखलाया गया। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम को जंगल में भेजा जाए, पर विनाश होकर, पर विवश होकर भेजना पड़ा। जिस कारण वे पुत्र के वियोग की वेदना सह न सके, उधर राम कानन गमन करते हैं, इधर राजा दशरथ के प्राण सुरपुर गमन नमन कर सुरपुर गमन करते हैं। रामचरितमानस बतलाता है कि पत्नी पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। जब सीता जी को मालूम होता है कि भगवान श्री राम जंगल जा रहे हैं तो सन्मुख उपस्थित होकर पूछती है कि क्या मैं जंगल जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हाँ, पिताजी की आज्ञा है। सीता जी कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहते हैं, नहीं, तुम अयोध्या में रहो। जंगल में कष्ट ही कष्ट है। वहां खाने के लिए मात्र कंद फल फूल मिलेंगे और वह भी कभी कभी मिला, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा।
तुम जाड़ा गर्मी और बरसात का दुख नहीं झेल सकती। तुम राजकुमारी हो, जनक दुलारी हो, मेरी प्राण प्यारी सुकुमारी हो। जंगल के पथरीले कटीले मार्ग पर कैसे चल सकोगी? जब तक मन लगे अयोध्या में रहना, नहीं लगे तो जनकपुर चले जाना। फिर जब वहां मन नहीं लगे तब अयोध्या आ जाना। इस तरह अयोध्या जनकपुर आवागमन करते करते 14 वर्ष बीत जाएंगे। सीता जी कहते हैं, आप मुझे राजकुमारी कहते हैं, जनक दुलारी कहते हैं। आप भी तो राजा दशरथ के दुलारे हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। आपने जंगल में जिन कष्टों का वर्णन किया है, मैं उससे घबराती नहीं। पत्नी का पुनीत कर्तव्य होता है कि वह पति के सुख दुख में हाथ बटाए। इतने दिनों तक अयोध्या में रहना रहकर मैंने आपका सुख भोग का आधा सुख भोग लिया। अब आपके साथ जंगल जाकर दुख में भी आधा हिस्सा लूंगी। जागतिक जितने सुख हैं सभी तराजू के एक पलड़े पर रख दिए जाएं, और पति पत्नी के लिए जो पति का सुख है उसको दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो भी उसकी बराबरी वह नहीं कर सकता। बिना पति सूना सब संसार। पति ही पथ है, पति ही गत है, पति बिनु विपत्ति हजार। बंगला रामायण में कहा गया है, आकाश में कितने भी तारे हों परंतु चंद्रमा नहीं हो तो वह शोभाहीन होता है। उसी तरह पति के बिना नारी शोभाहीन है। जिस तरह जल के बिना मछली का जीवन नहीं, उसी तरह पति के बिना नारी का जीवन नहीं। मैं आपके साथ वन चलूंगी, आप आदेश देने की कृपा करें। भगवान श्री राम ने जब देखा कि ये मानने वाले नहीं है तो साथ चलने की आज्ञा दे दे। जहाँ नारी पति सेवा में अपने सारे सुखों को त्याग सकती है, वहाँ पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है यह भी देखिए। जब सीता जी का हरण होता है तो भगवान श्री राम उनके उद्धार के लिए कोर कसर नहीं उठा रखते हैं, बल्कि जो सीता हरण होता है श्री राम द्वारा उनका स्वयं मरण होता है। रामचरितमानस में यह भी बतलाया है कि भाई भाई में किस तरह का संबंध होना चाहिए। जब लक्ष्मण जी को मालूम होता है कि भगवान श्री राम जंगल जा रहे हैं तो वे उनके पास आते हैं और कहते हैं, भैया मालूम हुआ कि आप जंगल जा रहे हैं, मैं आपकी सेवा में जंगल जाऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण जरा सोचो, भरत और शत्रुघ्न निहाल में है, जानकी मेरे साथ जंगल जा रही है। पिताजी जब हमारे लिए विकल होंगे तो उनकी सांत्वना कौन देगा, कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी ने उत्तर में दिया, मैं तो वे तो महाराज हैं, उन्हें मैं क्या सांत्वना दूंगा? मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके साथ चलूंगा। भगवान राम ने कहा, अच्छा, अपनी माता जी से आज्ञा ले लेना। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के चाह और सारी बातें बताकर राम सीता को सेवा के लिए वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। अगर सुमित्रा के मन में सोतिया डाह होता तो बेटे से यही कहते, तुम अयोध्या में मंगल करो, जंगल में पता नहीं क्या खड़मंगल हो जाए। पर ऐसा नहीं कहती, बल्कि कहते हैं, बेटा सीताराम की सेवा में अवश्य जाओ। देखो बेटा, मैं तो इस जन्म में तुम्हारी माँ हूँ, पूर्व जन्म में तुम्हारी माँ नहीं थी और आगे जन्म में भी नहीं रहूंगी, किंतु ये सीताराम तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं और भविष्य जन्म के भी माता पिता रहेंगे। जो संतान अपने माता पिता के पास रहती है, माता पिता उसे कभी कष्ट नहीं होने देते। इसलिए संतान का कर्तव्य था कि वह अपने माता पिता को कष्ट नहीं होने दें। देखना बेटा, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, स्वप्न में भी तुम्हें कष्ट नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना हो। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, जब तक मैं जागृत अवस्था में रहूंगा उन्हें कष्ट नहीं होने दूंगा, पर जब मैं स्वप्नावस्था में चला जाऊंगा तब क्या कर सकता हूँ? लेकिन आपकी आज्ञा है कि स्वप्न में भी कष्ट नहीं होने दे, तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक उनकी सेवा में रहूंगा मैं सोऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने सिर्फ कहा ही नहीं, करके दिखला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नवविवाहिता पत्नी को घर में छोड़कर
14 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत में रत निराहारी होकर पुराकोश वन वन में श्री राम की सेवा किस भांति की विशेष आश्चर्यजनक है। इस प्रसंग की एक एक रोमांचकारी मनोहारी कथा है। जब भगवान श्री राम रावण को मारकर जानकी जी के साथ अयोध्या लौटे और राज्य संचालन करने लगे, तो एक दिन उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, मेघनाथ को तो वही मार सकता था जिसने 12 वर्षों तक नारी का संग नहीं किया हो, 12 वर्षों तक दिवा निशी कभी सोया नहीं हो और 12 वर्षों तक कुछ खाया नहीं हो। यह मैं मानता हूं कि तुमने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि तुम जंगल में थे और उर्मिला अयोध्या में थी। तुम 12 वर्ष तक सोए नहीं, जग कर पहरा किया करते थे, किंतु इस अवधि में कुछ खाए नहीं, ये कैसे माना जाए। तुम प्रतिदिन जंगल में कंदमूल फल लाते थे, तो मैं ही 3 हिस्से लगाकर तुम्हें 1 हिस्सा देता था, फिर तुमने खाया कैसे नहीं। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, हिस्सा तो आप मुझे देते थे और कहते थे, लो लक्ष्मण, यह कभी नहीं कहा कि खा लक्ष्मण, इसलिए आपके आदेशानुसार मैंने लिया अवश्य, पर खाया नहीं। भगवान श्री राम ने पूछा, तुमने कभी खाया नहीं तो उस भोजन को तुमने क्या किया। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, 14 वर्षों में हम लोग जिस जिस जंगल में जितने जितने दिन तक जहां जहां रहे, प्रतिदिन का भोजन मैं वहां पृथ्वी में गाड़ देता था, वो आज भी सुरक्षित है, आप उन्हें मंगा कर देख सकते हैं। अब समस्या सामने आई कि उन स्थानों से भोजन खोज कर लाए तो कौन। जो काम किसी से नहीं हो सकता, उसको करने वाले तो हनुमान जी थे ही। भगवान ने कहा, जाओ हनुमान, लक्ष्मण जहां जहां बतलाता है वहां वहां से भोजन खोज कर ले आओ। भगवान की आज्ञा पाकर हनुमान जी भोजन खोज कर ले आए। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते ही थे, पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए गणना करवाई गई। गणना करते करते 7 दिनों का भोजन नहीं मिला। भगवान ने पूछा, लक्ष्मण, इन 7 दिनों का भोजन कहाँ है। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया, इन 7 दिनों में मेरी कौन पूछे, आप लोगों ने भी कुछ नहीं खाया। भगवान ने पूछा, कैसे। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, जिस दिन हम लोग अयोध्या से जंगल के लिए प्रस्थान किए थे, दूसरा जिस दिन हम लोगों को पिताजी का मृत्यु का समाचार मिला था, तीसरा जिस दिन सीता का हरण हुआ था, चौथा जिस दिन रावण ने माया सीता का वध किया था, पांचवा जिस दिन रावण ने आपके माया मुंड और धनुष का प्रदर्शन किया था, छठा जिस दिन मुझे शक्तिवान लगा था, जब सेवक ही मृत्यु शैया पर पड़ो हो तो भोजन लाता कौन, और सातवां जिस दिन रावण का वध हुआ, उस दिन खुशियां मनाते रहे, खुशी के मारे हम लोगों ने भोजन नहीं किया। भाई भाई का कैसा विलक्षण प्रेम है। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक भूखे रहकर दिन रात जगकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भाई की सेवा में रहे। भगवान श्री राम के वन गमन के समय भरत और शत्रुघ्न निहाल में थे। जब वे दोनों अयोध्या आते हैं तो भगवान जानकी और लक्ष्मण के वन गमन की बात जानकर वे बड़े दुखी होते हैं और जंगल चलते हैं। उनको मना कर लौट लाने के लिए आज एक जमीन के लिए भाई भाई लड़ता है। वह लड़ाई भी कैसी, जान लेने पर उतारू हो जाता है। पर भरत जी अयोध्या के राजकाट को भाई के प्रेम में ठुकरा देते हैं। वो अयोध्या का राज भी कैसा था, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी भगवान राम को अयोध्या लौटाने के लिए बहुत प्रकार के अनुनय विनय करते हैं, किंतु भगवान श्री राम कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि है, तुम अयोध्या का राज करो, मैं कानन राज करता हूँ। यदि तुम्हारा मैं नहीं मन मान रहा है तो मेरी खड़ाऊं ले जाओ। इतना कहकर वे अपनी खड़ाऊं भरत जी को दे देते हैं। भरत जी भाई की खड़ाऊं को सिर पर रखकर अयोध्या आ जाते हैं, और जैसे भगवान राम जटाजूट बनाकर जंगल में रहते थे,
वैसे ही भरत जी तपस्वी वेश में नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे, राज सुख नहीं भोगे। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कुछ लोग रामचरितमानस को पारिवारिक ग्रंथ मानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान सगुण साकार रूप में अवतार लिए थे, रामचरितमानस में उसी का वर्णन है। कोई कहते नहीं केवल सगुण साकार ही नहीं, इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की महिमा भी पाई गई है, बल्कि निर्गुण निराकार को सुलभ बताया गया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रामचरितमानस में वह भी बतलाया गया है कि राजा का प्रजा के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए। भगवान श्री राम के राजत्व काल में प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था, सभी सुखी थे। ऐसा नहीं कि वहां अतिवृष्टि या अनावृष्टि कभी होती थी, बल्कि ऐसा नहीं कि इतनी वर्षा हुई जिसमें फसल नष्ट हो गई, या वर्षा के अभाव में फसल नहीं हुई। पिछले समय में ऐसा माना जाता था कि इसलिए राजा सब प्रकार के प्रजा को देखभाल करते थे। उसमें भी भगवान श्री राम कोई साधारण राजा नहीं थे। वे जानते थे कि अभी तो मेरी प्रजा सब तरह से सुखी है, पर एक न एक दिन इन सब का शरीर अवश्य छूटेगा। इसलिए जैसे यहाँ मेरी प्रजा सुखी है, उसी तरह शरीर छूटने पर भी सुखी रहे। इसलिए उन्होंने अपने प्रजा गुरुजनों पुरजनों और ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उर आने, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहि करहूँ जो तुम्हें सुहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु माने भाई, तो मोहि बर जहूं भय बिसराई। भगवान कहते हैं, सुनो मैं ममताग्रस्त होकर नहीं कह रहा हूँ, न अन्याय की बात कह रहा हूँ, जो नीति सम्मत और उचित बात है वही कह रहा हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो नहीं कीजिए। मेरी ओर से कोई दबाव नहीं, बल्कि छूट है। और यदि मेरी बात अनुचित हो तो निडर होकर कह दीजिए कि आपकी अमुक बात न्यायोचित नहीं है। आप लोग को जो मनुष्य का शरीर मिला है वो आप लोग को अहोभाग्य है, क्योंकि यह देव दुर्लभ शरीर है। यदि हम विवेक विवेचन से अवलोकन करें तो प्रश्न सामने आएगा कि वह शरीर देव दुर्लभ कैसे है। एक बार अखबार में निकाला था कि किसी ने 75,000 रुपए में एक कुआं मोड़ लिया। उस कुत्ते की सेवा करने वाले, खिलाने पिलाने वाले, खाना कराने और उसको साफ कराने वाला कौन? आदमी ही तो होगा। जिस समय यह कुत्ते की पाव रोटी और दूध खिलाता होगा, उस समय उसके मन में होता होगा कि मुझे तो सूखी रोटी नसीब नहीं और यह कुत्ता पाव रोटी दूध खाता है। जब उसके शरीर में यह साबुन लगाता होगा तो उसके मन में कितना हीनता आती होगी, फिर मानव शरीर देव दुर्लभ कैसे। किसी समय ईरान का बादशाह घोड़े का व्यापार करने के लिए सौदागर के वेश में भारत आया था। एक एक घोड़े की कीमत 1-1 लाख रुपए थी। एक घोड़े के कपड़े के घर में रखा गया था। कई दिन बीत गए पर घोड़े को खरीदने के लिए कोई नहीं आया। उस समय यहाँ के राजा पृथ्वीराज थे। उनके मंत्री ने कहा कि विदेश से घोड़े का व्यापारी आया हुआ है, उसको घोड़ा कोई नहीं खरीद रहा है, देश की बदनामी होगी, इसलिए कम से कम एक घोड़ा खरीद लेना चाहिए। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ खरीद लो। मंत्री घोड़े को देखने के लिए गए। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। मंत्री जी ने सौदागर जी से पूछा, कपड़े के घर में क्या है? व्यापारी ने व्यंग किया, जब साधारण घोड़े को खरीदने वाला कोई नहीं है तो कपड़े के घर में क्या है, देखकर क्या करोगे? उसमें भी घोड़ा ही है। मंत्री ने आवेशित स्वर में कहा, उस घोड़े में ऐसी क्या बात है, दिखलाओ तो मुझे। उस घोड़े के साथ सारे घोड़ों को मैं खरीद लूंगा। कपड़े को हटाया गया। उसमें एक सुंदर घोड़ा था
उसकी कीमत बतलाई 1 करोड़। मंत्री ने सभी घोड़े खरीद लिए। अब समझिए कि उस 1 करोड़ के घोड़े की सेवा करने वाला भी मनुष्य ही होगा। कितने लोग भीख मांगते फिरते हैं, बाबू एक पैसा दे दो। फिर नर्तन में सुर दुर्लभता की क्या बात रही। वास्तविक बात तो यह है कि 1 करोड़ रुपए का घोड़ा हो या 75,000 का कुत्ता, भगवत भजन करके बहुत सागर से छूट नहीं सकता। किंतु भीख मांगने वाला ही क्यों न हो, यदि उसे क्रिया बतला दी जाए तो साधना करके वह तैत्रापों से, बहुत सागर से, आवागमन से छूट सकता है। दूसरी बात यह है कि देवताओं के लिए जो भोजन मनु मानव शरीर को दुर्लभ बतलाया गया है, इसका भी कारण है। देवगण विषय लोलुप होते हैं, जो विषय हैं उन्हें निर्विषय से क्या लेना। आज भी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जागतिक स्मृति है, उनकी भक्ति अच्छी नहीं लगती। बात आज की नहीं, बहुत पुरानी है। बिहार प्रांत के भागलपुर की है। वहाँ धन धान से समृद्ध एक व्यक्ति थे, उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। वे इतने शराब पीते थे कि पीते पीते बेहोश हो जाते थे। एक बार जब वे पीकर बेहोश हो गए तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनको होश में लाया और कहा, अब आप पीना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपकी जान को खतरा है। आदत तो पुरानी थी। फिर एक दिन पीकर बेहोश हो गए। डॉक्टर ने आके कहा, पुनः उनको होश में लाया और कहा कि पियोगे तो मर जाओगे। डॉक्टर उठे ही थे, उन्होंने शराब की बोतल मुंह में डालते हुए कहा, लेट मी डाई, मुझे मरने दो। डॉक्टर के सामने ही शराब पीकर मर जाते हैं। यह क्या है? विषय की लत है। देवगण विषय भोग में रत रहते हैं, पर उनको रोग नहीं होता। मनुष्य उतना भोग करे तो वह रोगी हो जाएगा। मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? गुरु नानक दीजिए भाई, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कुछ पुण्य प्रगटयो, तेरे मानुष अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष से फल टूटी पड़ी हैं, बहुरी न लागत डार। जैसे वृक्ष से फल गिरे, नहीं करे प्रयास, वह फिर उस डाल से जुड़ता नहीं। उसी तरह हमारा जीवन का जो अंश चला गया वह जुड़ेगा नहीं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मकालीन आयु 100 साल की हो, और जब 5 साल का हो गया तो वो लोग भूल जाते हैं, 100 - 5 95 रह गया। जब वह 25 साल का हो गया तो 75 रह जाता है। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है और आयु घटती जाती है। घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चौपड़ एक खेल होता है, उसमें 84 कोठे बने होते हैं। 6 कौड़ियां और 4 गोटियां भी होती हैं। कौड़ियों को भांज कर नीचे रखते हैं। जितनी कौड़ियां चित होती हैं, क्रम उनमें से उतने कोठे आगे बढ़ते हैं। गोटी बढ़ती जाती है, जब 84 कोठे में पहुंचते हैं तो उसे पौ कहते हैं। अब यदि एक गोटी चित हो जाए तो गोटी लाल हो जाती है। खिलाड़ी कहते हैं 100 12 हो गया, यानी जीत हो गई। यदि एक से अधिक कौड़ी चित हो जाती है तो गोटी को फिर 84 में भ्रमण करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग जो 84 लाख योनि से भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में आए हैं, अर्थात पौ पर आ गए हैं। अब यदि हमारा चित्त एक होकर प्रभु से लग जाए तो गोटी लाल हो जाएगी, यानी जीवन निहाल हो जाएगा। नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में क्या कर दे भोगना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर में रहकर जो साधन कीजिए सफलता मिलेगी, वही शरीर है। कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई एसपी बना हुआ है, कोई कंगाल है तो कोई सेठ बना हुआ है। इसी शरीर में मोक्ष का द्वार भी है। इस शरीर में 9 द्वारों को देख रहे हैं, वे है आंख, कान, नाक, मुंह, ये मलमूत्र विसर्जन का एक एक द्वार। इनमें से कोई भी मोक्ष का द्वार नहीं है।
इस शरीर में 10वां द्वार भी है, पर वह बाहर में नहीं अंदर में है। वही है मोक्ष का द्वार। राधा स्वामी साहब ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारे, छोड़ चलो 9 द्वार। इन 9 द्वारों को छोड़ो। इनमें रहोगे तो अंधकार में रहोगे, और जब तक अंधकार में रहोगे तुम्हारा भविष्य भी अंधकार में रहेगा। 10वें द्वार में जाओगे तो प्रकाश मिलेगा, तुम्हारा भविष्य भी प्रकाश में रहेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, 9 द्वारों में रहोगे तो विश्व में दौड़ते रहोगे, 10वें द्वार में जाओगे तो अपने घर जाओगे। प्रभु पाने का रास्ता शहरग अर्थात किसुन्ना में है। इसी को 10वां द्वार और आज्ञा चक्र भी कहते हैं। जो यहाँ ध्यान लगाते हैं, इन्हें प्रभु की ओर से आने का आज्ञा मिल जाती है। उन्हें भगवान श्री राम कहते हैं कि संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये शरीर नाव है, और प्रभु की कृपा अनुकूल वायु है। नाव मिल जाए और वायु भी अनुकूल हो, पर यदि नाव की खेवन वाला न हो तो नाव किसी भंवर में फंसकर डूब सकती है, या किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो सकती है। इसलिए कुशल नाविक की आवश्यकता होती है। कि शरीर रूप नाव के नाविक कौन? भगवान राम कहते हैं। शरीर रूप नाव के नाविक संत सदगुरु होते हैं। हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, प्रभु की कृपा मिल गई, खोजने के लिए गुरु भी, खोजने से गुरु भी मिल जाएंगे। इतना होने पर भी यदि कोई भव सागर पार नहीं होता है तो वह कृत निंदक है, उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। रामचरितमानस में जहाँ हम बड़े भाग मानुषन पावा पढ़ते हैं, वहीं यह भी पढ़ते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। अर्थात जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा भाग्य और बड़ा हो जाता है, क्योंकि उससे भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इच्छा होती है कि हम भी भक्ति करें, किंतु भक्ति करें कैसे, ये जानने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं। तब भाग्य और बढ़ जाता है। संत सद्गुरु से युक्ति सीख कर जब हम साधना करने लग जाते हैं और अपने अंदर मानस ध्यान कर गुरु का दर्शन करने लगते हैं, तब हमारा भाग्य और भी बढ़ता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, ये दर्शन उनके उर्माही करें बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जिज्ञासा हो सकते है वह नाव कौन सी है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हैं, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद की सैर कराएंगे। मानस ध्यान स्थूल सगुण साकार भक्ति है। जब सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान करते हैं तब प्रकाश का दर्शन होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु पदनथ मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर पावे जासु। आगे और भी कुछ बाकी रह जाता है जो कि महर्षि में ही पदावली में लिखित है। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत, बुद्धि में ही प्रभु मिलते। साधक प्रकाश में जाने के बाद शब्द भी सुनता है, और आदि शब्द को पकड़कर वह परम प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाता है। वहाँ जीव और शिव मिलकर एक हो जाता है। साधक को विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य का कहना ही क्या, उसका भव बंधन छूट जाता है और वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। ये मानव तन की उपादेयता है। श्री सद्गुरु महाराज